और मीरा जी ने ये मिसाल इंग्लिश में कर दी है। क्या? Don't know dance बाजी, coach is out of balance। आउट ऑफ ऑर्डर नहीं कहते। अच्छा मीरा जी अंग्रेजी बोलती है ना, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ तो बल्कि अपने नाल दे बंदे कहते हैं ये की कहन डी मासूम औरत है ना कर। नहीं मासूम तो है इसमें, लेकिन उसकी मासूमियत पे कोई शक नहीं है। मैं मीरा की एक तारीफ करना चाहूंगी। देखें सब उसकी सब बातें करते हैं, मैंने मीरा को आज तक किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करते नहीं। हाँ भाई अच्छा, अभी रिसेंटली अली सलीम को सपोर्ट कर रही थी साकिब मलिक की मूवी। हम लोग भी आज एक बात यहाँ पर बुराई नहीं करती कभी भी किसी की, वो किसी में इंटरेस्ट नहीं होता उसको, वो अपनी दुनिया में खुश है। आज आप लोगों को हम लोग एक चीज क्लियर कर दें, इंटरेस्ट नहीं है किसी। मीरा की कोई बुराई नहीं होती, जिसके ऊपर कोई पंच लाइन आए ना वो बड़ा इंसान होता है, वो बड़ा इंसान होता है। क्या बात है, क्या बात जिसकी वजह से आप खुश हो। ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ, ਪੀठ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ। यार वो इतनी मस्त औरत है ना, वो अपने अंदर खुश है। क्या मस्त है जी, अमेरिकन म्यूजिक ते धमाल पांदी। अंग्रेजी बोलने तक तो ठीक था, अब तो उन्होंने अंग्रेजी गाने गाने शुरू कर दिए। ज़ाहिर है अंग्रेजी आज हो गई टाइटैनिक जिन्नी उन्होंने अंग्रेजी आंदी है ना उन्होंने इलाज करा लेना चाहिए। अंग्रेजी तक तो ठीक है, अब ये ना पीछे अंग्रेज आने लग जाएं कि हमारी अंग्रेजी का क्या बुरा हाल कर रही हो। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, रहिए हमारे साथ, तारों से करें बातें। देख रहे हैं आप तारों से करें बातें, वेलकम बैक। और साथ हमारे मेहमान। आपकी शादी हाकान के साथ होते होते रह गई थी, उसके बाद आपने अभी तक शादी भी नहीं की, क्या वजह है? Yes, of course, मैं engaged थी। He was an Air Force pilot। अब वो कमर्शियल एयरलाइन चला रहे हैं। दोस्ती अभी भी है, इस्लाम दो होती है कभी कभी बहुत। पता है क्या है, आप खुद फैमिली वाली हैं, आपने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हम सब कुर्बानियाँ देते हैं अपने काम और फैमिली को। एक अजीब से बैलेंस पे हम लोग लेके चल रहे होते हैं। मतलब शादी करने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको, मुझे लगता था कि मुझे मुल्क शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं इस्तांबुल जाना पड़ेगा बिकॉज ही वाज फॉरेनर। और फिर मुझे ज़ाहिर है एक कुछ अम्मी की डेथ के बाद भी बहुत सारी रियलिटीज़ मुझे क्लियर हुई थी लाइफ की, क्योंकि जब जिम्मेदारी सारी मेरे पे आ गई थी घर की, तो मुझे लग रहा था कि ये प्रैक्टिकलिटी नहीं रहेगी मेरी कि मैं बाहर रहूं। और भाई छोटा था, अली बहुत छोटा था, बाकी भी छोटे हैं मुझसे सब। मैंने 2-3 महीने रह के भी देखा, ट्रैवल भी करके देखा, बट आई यूज टू फील वेरी लोनली देयर। एक तो लगता है प्रॉब्ली ऑनेस्टली कह देना चाहिए कि जब हम शोबिस से मुंसलिक हो जाते हैं और तो फिर अपने काम से भी बंदा उदास हो जाता है, फिर आपकी फैमिली भी होती है, उस मुल्क से आपको प्यार होता है। तो एक सारा एक मजमुआ था जो मैंने इतने बड़े फैसले को डिले किया, एंड सीरियसली आई एम प्राउड ऑफ दैट। मतलब बहुत सुना है कि बहुत सी बहनें अपने घर वालों के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, अपने करियर की, अपनी लाइफ की, अपनी शादी की, तो आप उनमें से हैं, बहुत बड़ी बात। शादी ऐसे नहीं, ये संयोग की बात होती है कि जहाँ आपकी होनी होती है ये रुक नहीं सकती, और जब होनी होती है, जब होनी होती है। वही बात विकी साहब की कहूँगी कि ये बातें जो है ना, ये ऊपर वाले को पता है कि वो कब कहाँ कैसे होनी है, वो रुक ही नहीं सकती, वो रुक ही नहीं सकती। कोई ऐसी बात नहीं जिया जी, इससे भी अच्छा बेहतर होगा। वैसे हल्का फुल्का जहाज में भी उड़ा लेना। बट आई एम वेरी हैप्पी, मेरे इतने प्यारे भाई हैं, मेरे दोस्तों की तरह मेरे साथ हैं, और माशाल्लाह वो हमेशा थोड़ा गिला तो रहता है उनको कि शादी में थोड़ी स्टबर्न हूँ। वो शायद इसलिए कि उनको लगता है कि उनकी शादियां रुकी हुई हैं, कहते हैं जब तक ये शादी नहीं करेगी हम भी नहीं करेंगे। उन्होंने भी अपनी रोकी हुई है। मुन्ना स्पेशली, दे आर आर्टिस्ट देमसेल्फ एज यू। वैसे हुण शादी कर लो क्योंकि अगे बंद हो जानियां शादियां। गवर्नमेंट ने कोई नवा टैक्स तो नहीं लाया शादी टैक्स पे? ला देना फिर लगा है जी 10,000 रुपया गवर्नमेंट ने टैक्स लाया शादी पे, क्या क्यों लगा ऐसी गवर्नमेंट से पहले करनी। आप थिएटर के एक मुस्तनद और मंजे हुए डायरेक्टर भी हैं, मगर थिएटर की जो ज़वाल की वजूहात है वो क्या है आपकी नज़र में? थिएटर के ऊपर जो मॉनिटरिंग हो रही है वो मतलब 6-7 महकमों को मुसल्लत कर दिया गया है। मतलब इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो कि खुद भी कंफ्यूज है, कल्चर के काम को एग्रीकल्चर के लोग देखने जो कि खुद भी कंफ्यूज है। जिनको सांप पकड़ने चाहिए वो फुनकार पकड़ रहे हैं। तो ये माहौल बदल गया है, अब ये सेट बदल गया है, लोग बदल गए, सब कुछ चेंज हो गया है। तो चेंज हो जाता है जब आपके पास बेसिक कोई चीज नहीं रहती, जब आप अपनी बेस से हट जाते हो, आप गुमराह हो जाते हो। हाँ। आपके पास कोई वे नहीं रहता कि आपकी कौन सी सिमत, आपने जाना किस तरफ है। तो इसमें नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए जिनको सिर्फ, अभी क्या देखें, एक होता प्रोड्यूसर,
वहां पर होते हैं फाइनेंसर। फाइनेंसर जो होता है उसको सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा लगाना है और उसको वापस लाना और साथ पैसा लेकर आना है। प्रोड्यूसर जो होता है उसको चीजें प्रोड्यूस करनी होती हैं, उसने टोटल ओवरऑल चीजों को देखना होता है। बिल्कुल, वो कि बहुत मैंने sensitive होना चाहिए। प्रोड्यूस कर रहा हूं बिल्कुल, मैं, बिल्कुल। मुझे लोगों को क्या दिखाना है, इसके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। शान जी मुझे हमेशा ये कहते हैं तुम तो प्रोड्यूसर के जूते देख के उसकी फिल्म साइन करती हो, और मेरा जवाब यही होता है विक्की जी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि अगर एक प्रोड्यूसर को जिसने फिल्म प्रोड्यूस करनी है, सारी प्रोडक्शन करनी है, अगर उसका अपना पहनना ओढ़ना उसमें एस्थेटिक्स नहीं है, तो वो क्या फिल्म बनाएगा। मैं ब्रांडेड जूतों की या महंगो जूतों की या महंगी चीजों की बातें नहीं कर रही, इवन उसकी अपनी लुक की एस्थेटिक सेंस। या आप ये देखती है अगर इसकी जूते अरमानी के नहीं तो ये हमें बजट कैसे पे नो, करें। इट्स नॉट अबाउट दैट, नॉट अरमानी, इट्स नॉट। मैंने कहा कि उसको ब्रांडेड नहीं होना चाहिए, एस्थेटिक्स होने में ब्रांड का कोई हिसाब किताब लोगों नहीं है। ने पैसा बनाने के लिए इस काम को समझ लिया, हालांकि ये काम ऐसा काम है, ये पैसा बनाने के लिए नहीं किया जाता। अगर इस काम को अच्छे से किया जाए ये बहुत पैसा देता है, बिल्कुल खुद ही दे देता है, सही। ये इसमें रुकता ही नहीं है। विक्की जी वो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स नहीं है ना, वही हम बात प्रोड्यूसर कर रहे है ही हैं, नहीं, वो फाइनेंसर। इन्वेस्टर्स हैं। वो ये जो दूसरे प्रोफेशंस के लोग फिल्म में या थिएटर में, इवन मुझे तो अभी ड्रामा में भी कभी कभी लगता है, अगर आपका प्रोफेशन वो नहीं है तो आपका पैसा भी मैं समझती हूँ कि उसमें लगा हुआ जो है वो एंड ऑफ द डे मजा नहीं थोड़े से लोग तो ऐसे आ गए जिनकी जो है ना अपना जो वे ऑफ टॉक जो मतलब बात करते हैं वो लगता है हाकर हैं वो। अच्छा, कोई फोन आता है आपको वहां पर, कपिल शर्मा आपको कोई फोन करके कहते हो कि यार मैं तेरा ये प्रोग्राम देख रहा हूँ यार, आज आहा क्या लाइन दी थी यार कल ही ये। बात हुई कपिल के साथ, उसका मैसेज आया था, उसकी फिल्म आ रही है। हाँ। एक पंजाबी फिल्म में जी, उसने जी, काम बड़े किया था, प्यारे उसकी- गाने, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, हसन प्यारे। मंजीत जी, सिंह, जी, तो बड़े उसने प्यारे मुझे कहा गाने। कि भाईजान मुझे जरा इसकी थोड़ी सी आप विशेष दें और दुआ करें कि फिल्म अच्छी जाए। ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ। आज मुझे कहन दो ते मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मर दो। मौले को मौला के नाम पे कुछ दे दो, मौले को बहुत भूख लगी है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੋਲਾ ਜੱਟ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੋਲਾ ਜੱਟ, ਨੂਰੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੋਏ, ਮੌਲਿਆ ਅੱਜ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀ। और वो इसकी टांग काटने के लिए ना खेतों में ना बुलाए, किसी रेस्टोरेंट में बुलाए। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਔਰ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਮੋਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਘੱਟ। ज्यादा बक बक ना कर। बेहतरीन ਇਹਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। जो मेरे को लंदे में वापस नहीं कर दी। ਕਸਮ ਖੁਦ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਮੂਲੀ ਜੱਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੂਲੀ ਜੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਢੀਲੀ ਜੱਟੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਠ ਸੁੱਤਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਸੁੱਤਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।